मोमिन को अकीदत में बहुत टाइट चाहिए। सही बात है। इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए। मोमिन को अकीदत में बहुत टाइट चाहिए। शैतान कहता फिरता है मत लो नबी का नाम, मरदूद पे लाहौल की बस फाइट चाहिए। मरदूद पे लाहौल की बस फाइट चाहिए। और एक शेर और सुन लें, मरदूद पे लाहौल की बस फाइट चाहिए। और भरमार देवबंद के मच्छर की हो जहां, भरमार देवबंद के मच्छर की हो जहां, किस्मत वहां बरेली का गुड नाइट चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर मैं हाजिर करता हूँ, किस्मत वहां। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ लोग इनाम हमें देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो कुछ लोग घूर घूर के देख रहे हैं। जो काम ये कर रहे हैं मेरे भाई, आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। अगर ऐसे ही आना जाना आपने बरकरार रखा तो बहुत जल्द मदीने शरीफ जाने का इंतजाम हो जाएगा। माशाअल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे कम से कम हमारा काम बनना है तो आपको मुस्कुरा के सुभान अल्लाह ही कह दीजिए। हाँ, हाथों को लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आप समझते हैं कि ये हाथ हमारी कोई कीमत नहीं रखते, तो मैं आपको बता दूं, ये हाथ बहुत कीमती हैं आपके। इन हाथों के लिए जानते हैं करबला में सरकारे मौला अली अब्बास ने अपने हाथों की कुर्बानी पेश की। सुभान अल्लाह। अब तो उठा देना चाहिए आपको उनके नाम पर। हजरात, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हजरत की दुआएं चाहता हूँ। तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआएं मुझे मिल रही हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, भाई उस्मान हारूनी साहब तशरीफ रखते हैं। शायरी के एतबार से, आवाज के एतबार से बहुत मजबूत शायर है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के। तशरीफ रखते हैं। हम अब क्योंकि वो ऐसे ही है तो इसलिए हम बचपन में सुनते थे, आज भी वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब किया क्या जाए, बहरहाल जो मेरे मुस्तफा की नात पढ़ता है उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो हमेशा जवान रहता है। मेरे मुस्तफा की दुआ है, मेरे मुस्तफा की दुआ है। मैं बता सकता हूँ कि जंगे तबूक से मेरे आका वापसी कर रहे हैं। हजरत इब्ने अब्बास मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने नात के कुछ शेर कहे हैं। तो उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी नात के शेर सुनते नहीं है, बल्कि दुआ करते हैं जाओ तुम्हारा मुंह सलामत। अल्लाह अकबर। तो मुस्तफा के नाथखानों के लिए मेरे मुस्तफा ने दुआएं दी हैं। सुभान अल्लाह। इनको बुढ़ापा कैसे आ सकता है? जरा हाथों को लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं हाथों की कीमत बता दूं। जब सितमज़ादों ने रहमत का गला घोट दिया, प्यासे होठों ने जरूरत का गला घोट दिया, हाथ वालों को ये हैरत है कि आखिर कैसे अमर दो कटे हाथों ने बैत का गला घोट दिया, दो कटे हाथों ने बैत का गला घोट दिया। और हाकिमे शाम तेरे घर में बंधे हाथों से एक कैदी ने हुकूमत का गला घोट दिया, एक कैदी ने हुकूमत का गला घोट दिया, एक कैदी ने। कोई दीवाना नहीं है इमाम हुसैन का जो नारा लगा। अरे खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ। आला हज़रत, आप लोग हाथों को उठा के जवाब दे दीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये हमारे भाई मोहतरम उम्मीद आलम साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा ये नवाज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ज्यादा आप लोग मुझे नवाज रहे हैं। जाहिर सी बात है आपके बीच में तमाम तरह अच्छे मुखलिस दोस्त यहाँ रहते हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। हजरत की ख्वाहिश कि इस दौर में ईमान बहुत राइट चाहिए, मोमिन को अकीदत में बहुत टाइट चाहिए। शैतान कहता फिरता है मत लो नबी का नाम, मरदूद पे लाहौल की बस फाइट चाहिए। और भरमार देवबंद के मच्छर की हो जहां, किस्मत वहां बरेली का गुड नाइट चाहिए। वहां बरेली का गुड नाइट चाहिए। हजरात, मैं बड़े एहतराम के साथ में बरेली शरीफ से ताल्लुक और
ये जाहिर सी बात है, नैनीताल तो बहुत बाद में इन्हें याद किया जाता है, बरेली से ज्यादा मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब उस्मान हारूनी साहब बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, नैनीताल की सरजमीन से, दोनों जगह से इन्हें निस्बतें हासिल हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमात अहले सुन्नत के मुमताज और मुनफरिद लहजे से, कसम खुदा की जिसकी यहाँ फिक्र ये है, सोच ये है कि आता है जब भी नामे मोहम्मद ज़बान पर। अभी कमरे में तन्हाई में बता रहे थे कि हमारा छोटा शहजादा भी मेरे मुस्तफा के नाते पहुंचने लगा है, सुभान अल्लाह। अब जाहिर सी बात है, मैं शेर के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ, और ये पैगाम भाई उस्मान हारूनी का है, आपकी समातों तक पहुंच रहा है कि आता है जब भी नामे मोहम्मद ज़बान पर, मोहम्मद ज़बान पर रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। अब एक ज़बान भी खामोश ना रहे अगर बात सच्ची हो जाए तो। आता है जब भी नामे मोहम्मद ज़बान पर रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोचकर बना हूँ सना खाने मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। ये फिक्र, ये सोच लेकर के भाई उस्मान हारूनी साहब आपकी खूबसूरत समातों के हवाले हो रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल ना रहे तकबीर और रिसालत की सदा में कर ले। नारे तकबीर, हाथ है तो हाथों का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बहोदा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शायर इस्लाम जनाब उस्मान हारूनी। सवाल ये कि जो ये नूर का उजाला है, जवाब ये कि मोहम्मद का बोलबाला है। क़ाबिल सद-एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हुफ़ाज़े इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग़ालिबन आपको मालूम भी होना चाहिए कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। फिर दोबारा सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, रूही फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जितने लोग मेरे आका की मोहब्बत में झूमना जानते हैं वो फिर से दोबारा झूम झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम दुरूद पाक की इतनी फजीलतें हैं कि मेरी कितनी नस्लें खत्म हो सकती हैं मगर इसकी तारीफ बयान नहीं कर सकती। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में देखा एक शख्स जन्नत में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में देखा एक शख्स जन्नत में टहल रहा है। पूछा तू जन्नत में कैसे आया? अर्ज करने लगा मैं दुनिया में था, मेरा कोई अच्छा अमल नहीं था, कोई अच्छा काम नहीं करता था, मगर मेरी एक आदत थी कि मैं जब भी दुरूद पाक पढ़ता था तो मोहब्बत से और बुलंद आवाज से पढ़ता था। इसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह। नकीब अहले सुन्नत की मेहनत, कामयाब नकाबत अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। बड़े साफ सुथरे जुमले हैं। मैं आपके सामने नया नहीं हूँ, आप मेरे सामने नए नहीं हैं, मगर बीच में गैप हुआ 1 साल का। ये रब की मर्जी थी कि उस वक्त तकदीर में लिखा नहीं था, आज तकदीर में लिखा था। बस हाजिर हो गया हूँ नबी की नात पढ़ने के लिए। तमाम कमेटी वालों को, अपने हुफाज इकराम को, तमाम बस्ती वालों को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और दुआ है कि अल्लाह उनकी हर दिली जायज़ तमन्ना को कबूल और मकबूल फरमा ले। ऑपरेटर साहब बेस कम करके आवाज़ को इतना बढ़ा दीजिए जहाँ तक आपका साउंड कैपेसिटी बर्दाश्त कर सके, उतनी आवाज़ बढ़ाइए। मैं नबी की नात आपकी समातों से लेकर आका की बारगाह तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अकाबिर उलमा अहले सुन्नत हुफ़ाज़ इकराम, इनके खुदा की कसम कोई ऐसा नहीं कि चापलूसी, सच और हक़ ये है कि इनके मकाम इतने बुलंद है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि जो मैं इनकी तारीफ़ कर सकूं। मगर इतना ज़रूर है किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ दूं, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बस मैं पेश करता हूँ, मुरादा फरमाएं। पूछूं आपसे कि मदीने पाक की हाज़िरी के लिए दिल किस किस का तड़पता है? कौन ऐसा मोमिन होगा जो ना चाहे? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार ही सही दयारे मुस्तफ़ा देखने को मिल जाए। तो चलिए मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ अभी यही बैठे बैठे मदीने पाक की हाजिरी करा दूं। इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ जरूरत उसमें यह है कि आपको दिल लगाना पड़ेगा। यूं तो आप अपने आका को इस तरीके से जाहिरन 1 करोड़ बार बेशुमार बार पुकारिए या रसूल अल्लाह, अगर दिल से नहीं पुकारेंगे कभी कबूल नहीं होगा। दिल से पुकारिए, 1 मर्तबा पुकारिए, आका कबूल फरमा लेंगे। सुभान अल्लाह। उस अंदाज से दीवाने जैसे अपने आका को पुकारते हैं, उस अंदाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब बढ़ा सकते हैं ना? बढ़ाइए, पेश करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नई दुनिया खुदा की कसम बस दिल लगाने की जरूरत है। भूल जाएंगे आप इस वक्त के हम बड़ौदा में बैठे हैं, लगेगा आपको कि मदीने पाक की गलियों में टहल रहे हैं इंशाअल्लाह। नई दुनिया बसाऊंगा। देखो हक और सच है कि हमारा रब और हमारे नबी हमें देख रहे हैं, इसलिए कंजूसी नहीं, बेअदबी ना हो जाए कि नबी देख रहे हैं। नई दुनिया बसाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। सुभान अल्लाह। नई दुनिया बसाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। शहर में जाकर वही बोलेगा जिसके दिल में मदीने जाने की तलब होगी। मैं रुकूंगा, सारे लोग उस हसरत के साथ बोलेंगे जिस हसरत से वो तमन्ना रखते हैं। पेश कर रहा हूँ, मुरादा फरमाए। नई दुनिया बसाऊंगा, नबी के शहर में जाकर नई दुनिया बसाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। नई दुनिया बसाऊंगा, शहर में जाकर। मैं खुद को भूल जाऊंगा, नबी के शहर जाकर। मैं खुद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम जनाब उस्मान हारूनी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पौधा का जियाला सुन्नी मुसलमान, आमदे सरकार अमीने मिल्लत। पेश कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेश करता हूँ मुलादा फरमा। अरे जब खुदा ने दिए हैं हाथ, खुदा की कसम उठा के बोलिए, कंजूसी मत दिखाइए, खुशखबरी सुनिए। जो हाथ नबी पाक की मोहब्बत में उठ जाएंगे, नबी की इस मुबारक महफिल में उठ जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला उन हाथों में कभी बीमारी नहीं लग सकती। दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। नई दुनिया
बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, और बचा कर इसलिए आंसू रखे हैं अपनी आंखों में। हाफिज साहब सुनिए, हाफिज रिजवान साहब सुनिए सुनिए। बचा कर इसलिए आंसू रखे हैं अपनी आंखों में, बचा कर इसलिए आंसू रखे हैं अपनी आंखों में, इन्हें तो बस बहाऊंगा नबी के शहर में जा, तो बस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन, या रसूल अल्लाह। बचा कर इसलिए आंसू रखे हैं अपनी आंखों में, बचा कर इसीलिए आंसू रखे हैं अपनी आंखों में, इन्हें तो बस बहाऊंगा नबी के शहर में जाकर, इन्हें तो बस बहाऊंगा नबी के। सुभान अल्लाह। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा, अहले सुन्नत। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, दिल से कह दो आमीन। सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ नारा फरमाए खुदा की कसम, और ये शेर इस पे मैं खुद भी नाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इस निकम्मे की कोई औकात ही नहीं है, बस मेरे आका की अताएं हैं ये, वरना मैं इस लायक शेर पेश कर रहा हूँ मुरादा फरमाए। नबी के शहर में जाकर मेरे सरकार ने जिन पत्थरों पर पाँव रखे हैं, मेरे सरकार ने जिन पत्थरों पर पाँव रखे हैं, मेरे सरकार ने जिन पत्थरों पर पाँव रखे हैं, उन्हें सर पर उठाऊंगा नबी के शहर में जाकर, उन्हें सर पर उठाऊंगा नबी के शहर में जाकर, नबी के शहर में जाकर। या रसूल अल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या रसूल अल्लाह। एक शेर और पेश करता हूँ मुरादा फरमा है। या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम नबी देख रहे हैं और दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह।
और वो मंजर मुझे याद आते हैं। अल्लाह के फजल व करम से मेरे आका की अताएं, नबी की नात का सदका अता हुआ, जो इस गुनाहगार को अपने इस मुबारक दयार में बुला लिया। सुभान अल्लाह। वो रोजाना की महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन मदीने पाक में रहने को मिला। सुभान अल्लाह। और हर रोज अल्लाह का इतना बड़ा फजल व करम, सुभान अल्लाह, कि जो हसरत थी कि आका जब अपने दरबार में बुलवाएं तो इतने करीब बुला ले कि जिस वक्त चाहूं मैं गुंबद खजरा का दीदार करूं। तो बस वो दिल की आह कबूल हो गई। और जिस बिल्डिंग में हम ठहरे थे, रोड के इस पार हमारा कमरा था और इस पार गुंबद खजरा था। सुभान अल्लाह। हर रोज नबी की महफिल होती थी, गुंबद खजरा सामने हो। सोचिए जरा, महसूस कीजिए कि हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अब नबी की नात पढ़ता हूँ तो कितनी मर्तबा तसव्वुर में गुंबद खजरा देख लेता हूँ। और जिस वक्त हकीकत में सामने होगा वो मंजर कितना निराला होगा। फिर तमन्ना पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नबी के शहर में जाकर मेरे दिल की हर के धड़कन यही आवाज देती है। मेरे दिल की हर के धड़कन यही आवाज देती है। मेरे दिल की हर की धड़कन यही आवाज देती है। मैं फिर नाते सुनाऊंगा नबी के शहर में जाकर। मैं फिर नाते सुनाऊंगा नबी के। मक्ता और उलमाए किराम की दुआओं के साथ पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। मुक़द्दर ले गया उस्मान हारूनी जो दोबारा। मुक़द्दर ले गया उस्मान हारूनी जो दोबारा। मुक़द्दर ले गया उस्मान हारूनी जो दोबारा कभी वापस न आऊंगा नबी के शहर में जाकर। कभी वापस न आऊंगा नबी के शहर में जाकर। कभी वापस न आऊंगा नबी के शहर में जाकर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या राइट का ही